भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जानबूझ के उपेंद्र कुशवाहा कोई बोल रहा, कोई एक भी तो उस तरह का उदाहरण हमको मिले। जनसंख्या वृद्धि पर रोक आवश्यक है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड अलग पार्टी है। कई मुद्दों पर उनकी राय अलग हो सकती है, हमारी राय अलग हो सकती है। पुरानी सोच है हमारी पार्टी की और नीतीश कुमार जी, और वह सोच अपनी जगह पूर्णतः दुरुस्त है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक आवश्यक है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोकना जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती करके आप रोकना चाहिएगा तो यह काम नहीं संभव है। लोगों के बीच जागृति पैदा करके, महिलाओं को प्रशिक्षित शिक्षित करके इस तरह से योजना बनानी पड़ेगी, तब जाकर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी। यही बात कल बैठक में भी कही। सर, आपके बारे में ये कहा जाता है कि अभी जब भी कहीं दौरे पे जा रहे हैं और आपका जो बयान आ रहा है वो बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से दिख रहा है, तो ये कोई खास वजह है क्या कि उपेंद्र कुशवाहा का बयान? मेरा कौन सा बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है? कई बार जातीय जनगणना की बात, जातीय जनगणना की बात पार्टी की बात है, जनसंख्या नियंत्रण भी पार्टी की बात है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जानबूझ के उपेंद्र कुशवाहा कोई बोल रहा, कोई एक भी तो उस तरह का उदाहरण हमको मिले। हाँ, पार्टी का जो बिल्कुल कोर्स पार्टी की सोच है, उस सोच को हम उजागर करते हैं। पार्टी के हम वकील हैं, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म के आधार पर गठित हमारी पार्टी है। सेकुलरिज्म से कभी हम समझौता नहीं कर सकते हैं, सोशल जस्टिस से हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। इन बातों की चर्चा हम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। अब इसके लिए किसी को अदरवाइज लगता है तो मुझको लगता है कि नहीं लगना चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिल रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, तो क्या लग रहा है कि देश में जो है नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर नेतृत्व करेंगे और प्रधानमंत्री से जब मिलेंगे और जातीय जनगणना के लिए ओके करवाएंगे? देखिए, देश के स्तर पे आज एक माहौल बनाने की जरूरत है जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि 2021 अभी हर 10 साल पर सेंसस देश में होता है। 2021 में होना है, कोरोना के चलते थोड़ा विलम्ब हो सकता है। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर अगला 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक इतना नुकसान, रोज नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान को अगर आगे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए तो यह किसी के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस बार किसी भी तरह से देश में माहौल बना करके, देश में हर तरह से लोगों को जागरूक करके, और भारत सरकार को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि जातीय जनगणना जो खुद ही उन्होंने कहा है एक समय पे, उसको कराना चाहिए, कराना है, कराएं। यह बात कहने की जरूरत है, और इसमें नीतीश कुमार जी का रोल, बहुत बड़ा रोल देश भर में हो सकता है। तो देश भर में नीतीश कुमार का रोल हो सकता है, ये नहीं लगता है कि बीजेपी से फिर खटपट हो जाए? क्यों बीजेपी से खटपट? हमने देखिए पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड अलग पार्टी है। कई मुद्दों पर उनकी राय अलग हो सकती है, हमारी राय अलग हो सकती है। तो इस तरह के मुद्दों पर हमारी राय उनकी राय में है, अलग अलग हम लोग हैं, इसमें कहाँ कोई जोड़ा है। बीजेपी के नेता कहते हैं सर कि सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा अगर जातीय जनगणना होती है, तो आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? देखिए, धर्म के आधार पे तो गिनती होती है, तो उसको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि धार्मिक फिर उससे भी ताना बाना बिगड़ता है। कहीं से ताना बाना बिगड़ने जैसी बात नहीं है। जो ताना बाना बिगड़ने की बात है, जातीय जनगणना से और ताना बाना ठीक होगा, सामाजिक समरसता आएगी। इससे कहीं बिगड़ेगा नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता आएगी, और इसकी आवश्यकता है। देखिए, जो ओबीसी की जातियां हैं, ओबीसी में भी कुछ जाति ऐसी है जो सबसे ज़्यादा लाभ ले रही है, और बहुत सारी जातियां हैं जिनको आज तक कोई लाभ नहीं मिला। एससी में भी उसी तरह की स्थिति है। देश के स्तर पर आकलन है कि एससी में भी कुछ जात ऐसी है जिनको आरक्षण से लेकर बाकी जो लाभ भी सरकार दे रही है, या ओबीसी में भी कुछ लोग ले रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है इसका लाभ। आखिर कब लाभ मिलेगा, और उनको लाभ मिले इसके जरूरी है कि उनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, सबकी संख्या अलग अलग कितनी है, इसकी गणना बहुत आवश्यक है। क्या पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रही है कि आप लोग लड़ेंगे वहाँ? हाँ, निश्चित रूप से कल की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, वहाँ पार्टी तैयारी कर ही रही है, और हम चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने कहा था पार्टी की बैठक में
इच्छा पूरी होगी क्या इस बात में कुछ नहीं ना, पार्टी की इच्छा है वही उपेंद्र कुशवाहा की इच्छा है। हमने कहा कि नंबर 1 पार्टी बिहार में बनाना है जेडीयू को, तो यही इच्छा हमारी है और पार्टी की इच्छा है, उसमें कुछ अलग से अर्थ लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा निकल रहे हैं यात्रा पर, कहाँ जाए क्या? देखिए हमारी यात्रा जो पूरे बिहार के लिए निर्धारित है, हमने 2 चरण की यात्रा समाप्त कर ली है और तीसरे चरण की यात्रा में हम निकल रहे हैं। अभी यहाँ से जाएंगे नौगछिया और आज नौगछिया रात्रि विश्राम होगा, कल भागलपुर, उसके दूसरे दिन बांका, उसके तीसरे दिन जमुई, फिर शेखपुरा, नवादा करते हुए 7 को हम यहाँ लौटेंगे। तो तीसरा चरण का यह कार्यक्रम है और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में बाकी चरणों में भी कार्यक्रम संपन्न होगा। सर एक सवाल था मेरा, थोड़ा अलग हटके है। हर नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, अपनी मर्जी से वो शादी भी कर सकता है, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं वो कहीं ना कहीं बाहुबल माने जो अधिक धर्म है और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश जो है वो कमजोर होता दिख रहा है। देखिए सबसे पहले तो धर्म का ठेकेदार किसी को होना ही नहीं चाहिए। धर्म व्यक्तिगत चीज है, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। हमारी आपकी सबकी स्वतंत्रता है और हिंदुस्तान का संविधान इस स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जिसको जो धर्म मानना। अब कुछ लोग यह मानते हैं कि हम ही धर्म चलाते हैं। धर्म चलाने की बात नहीं है, धर्म तो अंदर की आस्था की चीज है। तो उसके आधार पे अगर कहीं कोई बात होती है और लोगों की ओर से यह कहते हुए कि हम ही खास धर्म के हितैषी हैं, इसलिए इसकी रक्षा हम करेंगे और धर्म का कोई परिवर्तन कर रहा है वह गलत है, तो उनका एक्शन गलत है। धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत इच्छा से कोई कर सकता है, कभी कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं।